हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हमने आपको प्रश्नावली 4E के 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक बता दिया था। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 13 तक क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या है ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, विविक्त कर। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण ज्ञात करने से पहले हम उसका क्या निकालते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। भाई डी से इसको हम क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आइए भाई हम जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4AC। तो इसी जब हम विविक्त कर निकाल लेते हैं तो इसी विविक्त कर पर निर्भर करता है मूलों के लक्षण। यदि हमारा जब हम बी स्क्वायर माइनस 4AC अर्थात जब डी का मान हमारा क्या मिले, 0 से बड़ा हो अर्थात क्या हो, धनात्मक हो, तब कैसे मूल होते हैं, असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं और परमेय होते हैं। अर्थात जब d का मान मान लो हमको जैसे यहाँ पर मिल गया 15, जो 15 है 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब d का मान हमारा क्या मिले, धनात्मक हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल कैसे होते हैं, असमान होते हैं, वास्तविक होते हैं और परमेय होते हैं। इसी प्रकार इसके दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या हो, 0 से छोटा हो अर्थात 0 से जब छोटा होगा तो उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो जब मूल काल्पनिक होंगे तो अर्थात इस दशा में जब हमको बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान अर्थात डी का मान हमको ऋणात्मक मिले, मान लो यहाँ पर सॉल्व करने पर डी बराबर हमको कितना मिला, माइनस का 15। तो मूलों के लक्षण में हम लिखेंगे कि जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4AC बराबर 0। जब डी का मान हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाएगा, तब मूल क्या होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। आइए इसका हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किस आधार पर हम लोग इसको लगाएंगे। प्रश्न संख्या 6 हमारा है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/3 एक्स प्लस का 1 बराबर का 0। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों के लक्षण। तो मूलों का लक्षण ज्ञात करना है तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। किससे, द्विघात के व्यापक समीकरण से। द्विघात का व्यापक समीकरण होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। तो अब इससे हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमको a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर 1/2 अर्थात एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो a के स्थान पर 1/2, b के स्थान पर हमको कितना मिल रहा है, 1/3 और c के स्थान पर हमको मिल रहा है कितना, 1। तो इस प्रकार से हमको a बराबर 1/2, b बराबर 1/3, c बराबर 1 मिल गया। अब उसका हम क्या ज्ञात करते हैं, विविक्त कर। तो चलिए विविक्त कर ज्ञात करते हैं। तो विविक्त कर से ही हम मूलों के लक्षण ज्ञात कर सकते हैं। तो d बराबर, विविक्त कर का हम सूत्र जानते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4AC। ठीक, अब यहाँ पर जो मान हमको प्राप्त हुए हैं इन्हीं मानों को इसी के स्थान पर रख देंगे। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, b का मान क्या है भाई, 1/3। तो 1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है भाई, a का मान 1/2 और c का मान कितना है, 1। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 कवर करेंगे तो 1/9 माइनस का यहाँ से भाई c का मान हमको कितना मिला है, 1। तो यहाँ से हम ये क्या हो जाएगा भाई, 4/2, 2 दूना 4, ये हमको मिलेगा भाई कितना भाई, ये हो जाएगा हमारा 1/9 माइनस का कितना हमको मिला भाई, 2। अब क्या करेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ से 1 माइनस का 18 बटे क्या भाई हमको मिला, बटे 9। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 1 जाएगा तो माइनस का 17/9। हमने आपको पहले बताया जो हमारा d का मान मिला है वो क्या है, ऋणात्मक है। क्या है,
ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होने की स्थिति में हमने आपको क्या बताया है, मूल कैसे होते हैं। अगर हमारा b² माइनस 4ac का मान क्या मिले, ऋणात्मक मिले, तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अर्थात 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0 के जो मूल होंगे कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक क्यों होंगे, जब हमारा क्या मिले, d का मान ऋणात्मक मिले तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। आइए इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7वां, 3x² माइनस का 4 रूट 3 x प्लस का 4 बराबर का 0। यहाँ पर हमें मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। तो मूलों का लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, किससे तुलना करते हैं भाई, द्विघात के व्यापक समीकरण। तो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। अब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हमको कितना मिलेगा, 3, a बराबर 3, b बराबर माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर हमको कितना मिल गया, 4। अब हम जानते हैं विविक्तकर। अब इसका हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, विविक्तकर। तो विविक्तकर का सूत्र हमने आपको पहले बताया। किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करने को बोले तो तुरंत हम याद रखना चाहिए d बराबर b² माइनस का 4ac। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो यहाँ से d बराबर b का मान कितना, माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 4 बराबर क्या होगा, -4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16, और रूट 3 का वर्ग करेंगे तो करंडी हट जाएगी, 3 आएगा, 16 तियाँ 48। तो ये हो जाएगा 48, और माइनस का 4 गुणे 3 गुणे 4, 4 3 12 चौक 48। तो d बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 48 माइनस 48 बराबर 0। और हमने आपको क्या बताया है, जब हमारा विविक्तकर अर्थात b² माइनस 4ac का मान कितना मिले भाई, 0 मिले। अर्थात जब हमको 0 मिलता है तो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो मूलों के लक्षण हमको प्राप्त हो जाता है, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। हमें यही ज्ञात करना था कि मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो हमें मेन टॉपिक याद रखना है, इन्हीं सूत्रों को याद रखना है कि यदि हमें b² माइनस 4ac बराबर हमको 0 प्राप्त हो गया तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। इस प्रकार से इसी से तुलना करके क्या करेंगे, द्विघात के व्यापक समीकरण से हम लोग तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद विविक्तकर ज्ञात कर लेंगे, और विविक्तकर ज्ञात करने के बाद मूल का मान धनात्मक आता है तो वास्तविक होंगे, परमेय होंगे और असमान होंगे। यदि d का मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है तो काल्पनिक होंगे, और d का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो इसी प्रकार से हम तुलना करके 6वां 7वां यहाँ से लेकर हम लोग 12 तक लगा लेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है, यदि kx² प्लस k माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल कब समान होते हैं, जब हमारा विविक्तकर क्या हो, 0 हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यदि kx² माइनस का k माइनस 1 x माइनस का 1 बराबर 0 हो, और इसके मूल क्या हो भाई, क्या हो, समान हो। अर्थात d बराबर क्या हो, 0 हो। तो हम क्या करते हैं, k का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तो द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो a के स्थान पर हमको क्या मिलेगा, a बराबर k, b बराबर हमको मिलेगा माइनस का k माइनस का 1, और c बराबर हमको क्या मिलेगा, माइनस का 1। इस प्रकार से
हमें ए बी सी का मान मिल गया। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका विविक्तकर। तो विविक्तकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पर इसी में ले जाकर इसका हम मान रख देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि इसके मूल समान हैं, अर्थात मूल समान होते हैं तो विविक्तकर का मान क्या होता है, डी का मान क्या होता है 0। तो अर्थात हम डी बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है यहाँ पर रखेंगे। बी का मान हमको कितना मिला है भाई, माइनस का k माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान हमको कितना मिला है, k गुणे c का मान माइनस का 1। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4k, प्लस का 4k। अब ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं भाई, यहाँ से 0 बराबर हम लिख सकते हैं k माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2k प्लस का 4k, अर्थात यहाँ से 0 बराबर हम लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2k प्लस का 4k, तो ये हो जाएगा प्लस का 2k। इसी को हम लिख सकते हैं 0 बराबर k स्क्वायर और यहाँ से होगा भाई, ये किसका फार्मूला बन जा रहा है, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर धन b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 गुणे 1 गुणे k, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला बन गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि k प्लस 1 का यहाँ से कांडी हटाएंगे तो 0 के ऊपर जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 आएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से k बराबर हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। जब k प्लस 1 बराबर 0 तो k बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले पूछ रहे थे k का मान ज्ञात करना है, हमने क्या ज्ञात किया, विविक्तकर ज्ञात किया। तो विविक्तकर कह रहे थे कि मूल समान है, तो मूल समान होने पर विविक्तकर का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या किया, 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने मान को रखा तो पहले से यहाँ पर माइनस दिया गया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है वर्क करेंगे, तो हमारे पास केवल बचेगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू k दिया गया था b का मान, a का मान k और c का मान माइनस 1। हमने सॉल्व किया तो 0 बराबर k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4k मिला। यहाँ से इसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ पर प्लस का 4k था, यहाँ पर माइनस का घट गया, ये बना हमारा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ये किसका फार्मूला होता है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब k प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से कांडी हटाए तो 0 के ऊपर लगा, तो 0 के ऊपर लगा तो 0 का वर्गमूल 0। तो इस प्रकार जब k प्लस 1 बराबर 0 तो k बराबर माइनस का 1। इस प्रकार से हम लोग 6 से लेकर 13 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और इसी सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी है, इसको हम लगा लेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्नावली का 6 से लेकर 14 तक हम प्रश्न आज बता दे रहे हैं। आगे हम आप लोगों को जो आगे बचे हुए प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।